मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है बच्चे आर्टिफिशियल टॉय के साथ खेल रहे होते हैं जिसे एक कंपनी ने बनाया होता है। ये खिलौने बच्चों के साथ दोस्त की तरह खेलते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते तो कंपनी ने ऐसे खिलौने बनाए थे जिससे बच्चा खुद को अकेला महसूस ना कर सके और इसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम कैडी होता है। उसके पास भी एक रोबोटिक खिलौना होता है जो उसकी आंटी ने उसे तोहफे में दिया था। एक दिन कैडी अपनी मॉम डैड के साथ कहीं जा रही होती है। मौसम बहुत खराब होता है, रास्ता बर्फ से भरा होता है, आसपास कुछ नज़र नहीं आता है। इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैडी के मॉम डैड की मौत हो जाती है। कैडी बच जाती है। इसके बाद एक लड़की जेमा को दिखाया जाता है जो रोबोटिक खिलौने वाले कंपनी में काम करती है। वो एक ऐसा डॉल बनाना चाहती है जो इंसानों से बात करे। इस डॉल पर बहुत खर्च हो जाता है, लेकिन जब वो अपने बॉस को डॉल दिखाने के लिए बुलाती है तो वह डॉल ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बॉस गुस्सा हो जाते हैं और जेमा से कहते हैं, तुम्हें अगले हफ्ते तक का वक्त देता हूँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी एक रोबोटिक डॉल बनाना होगा। जेमा परेशान होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। तब हमें पता चलता है जेमा कैडी की आंटी है। कैडी की कस्टडी जेमा को दी जाती है। कैडी जेमा के घर आ जाती है। एक दिन जेमा अपनी ऑफिस में काम कर रही होती है तो वहां पर आ जाती है। कैडी को जेमा के फ्रेंड का बनाया हुआ खिलौना ब्रूस बहुत पसंद आता है और वो कहती है यदि उसके पास ब्रूस जैसा खिलौना हो तो वह कभी भी अपसेट नहीं होगी। यह सुनकर जेमा को आइडिया आता है और वो दिन रात एक करके मैगन बनाने में लग जाती है। एक दिन जेमा अपने बॉस को प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करती है। कैडी एक कमरे में आती है जहाँ मैगन उसका वेलकम करती है। वो कैडी से हाथ मिलाकर खुद को उससे पेयर कर लेती है। ये सब देखकर उसका बॉस खुश हो जाता है। उसे मैगन पसंद आ जाती है और वो बोर्ड के सामने मैगन का प्रेजेंटेशन रखने के लिए कहता है। बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन के बाद और उसके पास होने के बाद फाइनली मैगन को कमर्शियली भी अवेलेबल किया जा सकेगा। इसके बाद वो कैडी के साथ घर आती है और कैडी के साथ टाइम बिताती है। उसे अच्छी आदतें सिखाती है, वो सारी बातें सिखाती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। अब जेमा भी खुश थी और कैडी भी। जेमा जब दोबारा से मैगन को लैब लेकर जाती है तो उसकी दोस्त जो उसके साथ काम करती थी वो कहती है जब यह खिलौना ही उसके साथ रहेगा तब तुम उसके साथ कब टाइम स्पेंड करोगी, और यह इस खिलौने की वजह से तो पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस पर जेमा कहती है कैडी मैगन के साथ रहकर अपनी मॉम डैड के मौत के सदमे से बाहर आ रही है। मैगन वहाँ पर मौत की बात सुनकर अपने दिमाग में फिट कर लेती है। वो सोचती है अच्छा सब इंसान को एक ना एक दिन मरना है, पर जेमा कहती है मैगन का टास्क कैडी को संभालना है, उसका ख्याल रखना है, तो वह यह बात भी अपने दिमाग में फिट कर लेती है। वो कैडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन कैडी बाहर खेल रही होती है तो उसका तीर गुम हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए मैगन को कहती है तो वो उसको स्कैन करती है तो उसके पड़ोस में ही था, पर वहाँ कुत्ता होता है जो मैगन को पकड़ लेता है। जब कैडी मैगन को छुड़ाने जाती है तो वह कुत्ता कैडी को काट लेता है। जेमा आती है और उसे छुड़ा लेती है। यहाँ से मैगन अपने आप भी कुछ सोचती है। वो रात को कुत्ते को मार देती है। यहाँ से अब मैगन खतरा बन जाती है। अगले दिन जेमा की प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कैडी को भी जाना होता है। कैडी बीमार होती है जिस पर जेमा कहती है तुम बीमार हो, रहने दो। जेमा को यह दिखाना होता है कि मैगन कैडी का कैसे ख्याल रखती है। कैडी जाने के लिए तैयार हो जाती है। जेमा उसको अपने ऑफिस लेकर आती है तो उधर सभी बोर्ड के मेंबर थे। फिर हमें दिखाया जाता है एक कमरे में कैडी रो रही होती है, अपने मम्मी डैडी को याद कर रही होती है। जब मैगन उसको रोता हुआ देखती है तो उसके पास आती है और एक बड़ी बहन की तरह उसे चुप करवाती है। सब लोग यह देखकर खुश होते हैं और जेमा को आगे कॉन्ट्रैक्ट देने का कहते हैं। हम देखते हैं एक आदमी जेमा के लैपटॉप से उसके प्रोग्राम को चुरा लेता है। ये प्रोग्राम वो दूसरी कंपनी को बेचने वाला होता है। अगली सुबह जेमा कैडी के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी मैगन के साथ ही बिजी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर आती है जो कैडी से उसके मॉम डैड के बारे में बात करती है, तो कैडी उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी मैगन डॉक्टर के पास आकर कहती है तुम्हें कैडी को रुलाना नहीं चाहिए था। ये सुनकर डॉक्टर डर जाती है। वह समझ जाती है इस रोबोटिक डॉल के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। जब जेमा डॉक्टर से बात करती है तो वह कहती है मैगन ने कैडी को अच्छी तरह से संभाला। इस पर डॉक्टर कहती है उसे एक इंसान की जरूरत है, वो एक डॉल के साथ जुड़ी है।
जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। इस बात पर तुम गलत हो। इसके बाद जेमा कैडी से स्कूल के लिए पूछती है तो कैडी कहती है मैं स्कूल मैगन को साथ लेकर जाऊंगी। फिर जेमा मना कर देती है तो इनकी बहस होने लगती है। फिर अचानक से मैगन जेमा पर चिल्लाती है। जेमा जब उसे बंद होने का बोलती है तो वह बंद नहीं होती, जिस पर जेमा फिर से मैगन के बारे में सोचती है। अगले दिन जेमा जब कैडी को स्कूल छोड़ने आती है तो उसके साथ मैगन भी होती है, पर मैगन को खिलौने वाली जगह पर रख दिया जाता है। फिर एक लड़का जो बहुत शैतान होता है उसे कैडी के साथ टीचर जंगल में भेज देती है फ्रूट्स लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर यह लड़का कैडी को परेशान करने लगता है। तभी मैगन वहाँ अपने आप आ जाती है। वो लड़का मैगन के साथ भी मस्ती करने लगता है, लेकिन वह चुप रहती है। जब वह उसे लेकर भागता है और उसे एक जगह फेंकता है उसे तोड़ने के लिए, तभी मैगन उसका कान खींच देती है और बोलती है तुम बहुत शैतान लड़के हो, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और एक भूत की तरह उठती है। वो लड़का भागता है तो वह उसका पीछा करती है उसे मारने के लिए। तभी वो नीचे गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मर जाता है। जेमा कैडी को और मैगन को घर ले आती है। जेमा उससे कहती है परेशान मत हो। तभी कैडी कहती है मैगन खुद से उसके पास आ गई थी। तभी उसके घर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उसके पड़ोसी के कुत्ते के बारे में पूछताछ करता है। इसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैगन ने ही कुत्ते को मारा है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बाद मैगन कैडी से कहती है तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके बाद मैगन बाहर आती है और वो जेमा के पड़ोसी को भी मार देती है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर आते हैं और बताते हैं जब भी किसी की मौत हुई है तो यह डॉल वहाँ पाई गई है। वो कहता है आप इसको चेक कर ले। इस पर जेमा को भी मैगन पर शक होता है और वह मैगन के अंदर का रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, जैसे मैगन ने खुद ही उसे डिलीट कर दिया हो। तभी वहाँ पर अचानक मैगन आती है एक भूत की तरह, जिससे जेमा डर जाती है और उसको ऑफ कर देती है और उसे अपने लैब में ले जाती है, क्योंकि मैगन उससे अब खतरा लग रही थी। कैडी नाराज हो जाती है। जेमा अपने ऑफिस में सबको मना कर देती है कि हमें अभी इसको सबके सामने नहीं लाना चाहिए, मुझे लगता है यह अभी खतरा साबित हो सकती है। जिस पर उसके कोलीग्स उसके प्रोग्राम बदलने की बात करते हैं, लेकिन इसे हम रोक नहीं सकते क्योंकि इस पर बहुत पैसे खर्च हुए हैं। इधर कैडी बहुत दुखी होती है, उसे डॉक्टर समझा रही होती। तभी कैडी के पास आती है। कैडी गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है, पर जेमा उस पर गुस्सा न करके उसे प्यार से समझाती है। जेमा कैडी को अपने घर ले आती है और उसे अपने दोस्तों से कहती है तुम संभाल लेना, लेकिन मैगन खुद चलने लगती है और वह जेमा के दोस्तों पर हमला करती है। वहाँ पर हलचल मच जाता है और मैगन घर आकर जेमा पर हमला करती है। जेमा अपनी बनाई हुई रोबोट से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ कैडी आती है और वो ब्रूस से मैगन पर हमला करती है, पर वह मरती नहीं है, वह तो रोबोटिक होती है। अब वह उसके कंट्रोल बॉक्स को निकाल देती है। आखिर में दोनों मिलकर उसे खत्म करके बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आती है जिसे जेमा के दोस्त लाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैगन अभी भी जिंदा है और जेमा पर नजर रख रही है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।